सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 12वीं कक्षा की पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सरल किया था। आज हम इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक अर्थात अगले 50 प्रश्नों को एमसीक्यू प्रश्नों को सरल करेंगे। परीक्षा में यह 14वां प्रश्न मिलेगा आपको और 4 उसमें विकल्प मिलेंगे। एक शुद्ध उत्तर आपको चुनकर उसमें लिखना होता है। 17 अंकों का यह प्रश्न 14वां रहेगा और 1 अंक का एक प्रश्न 17 प्रश्न इसमें होंगे। 51वां प्रश्न आप देखें, कुल व्रतम अत्र कः समासः। तो सबसे पहले आप समास विग्रह भी इसमें जान लें। समास विग्रह इसमें होगा कुलस्य व्रतम और समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः। अगला प्रश्न, पुष्पांजलि इति पदे विग्रहो अस्ति। इस पद में आपसे विग्रह पूछा गया है क्योंकि आपसे विग्रह पद, समस्त पद या समास तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसका विग्रह पद हो जाएगा पुष्पाणाम अंजलि और समास का नाम षष्ठी तत्पुरुषः। एक आप और नियम जान लें, यहाँ अनुस्वार पुष्पाणाम अंजलि में यहाँ अनुस्वार लगाया हुआ है, लेकिन जब अनुस्वार के ठीक बाद कोई स्वर हो, अब यहाँ अंजलि का ए है और ए स्वर है, तो अनुस्वार का अनुस्वार न होकर मकार आता है। तो पुष्पानाम में मकार आएगा, आप ये ठीक कर लें और ये भी सही है। इसी के सहारे हमने एक नियम और जान लिया है। अगला प्रश्न, ईशावास्यम अस्मिन् पदे कः संधि विच्छेदः। आपसे संधि विच्छेद करने को कहा गया है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ईस धन आवास्यम और संधि हो जाएगी स्वर संधि में दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, कुर्वन्नेवेह अस्मिन् पदे कः संधि विच्छेदः। यहाँ भी आपसे संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है, तो कुर्वन् एव इह यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और कुर्वन् धन एव यहाँ वर्ण सम्मेलन है और एव धन इह अ और ई मिलकर ए होता है और यह होता है गुण। गुण संधि यहाँ होगी फिर। अगला प्रश्न, मृण्मयम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम्। आपसे मृण्मयम में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने के लिए कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृद धन मयट और ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शासितुः अत्र प्रकृति प्रत्ययः विभागः क्रियताम्। शासितु में भी आपसे प्रकृति प्रत्यय विभाग करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ सास धातु से त्रिच प्रत्यय जब लगता है तो शासितुः बनता है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57वां देखो, रताः इति पदे कः प्रत्ययः। तो रताः में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो रता में है कृतय प्रत्यय, चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिधन कत्वा अत्र निष्पन्नम पदम अस्ति। त्रि और कत्वा से क्या रूप बनेगा, तो बनेगा तीर्थवा, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुण्यात इति पदस्य किम विलोम पदम। पुण्यात का आपसे विलोम पद पूछा है, पुण्यात का पापात। पापस से नहीं होगा, देखो पाप शब्द से आपको ये लगता होगा कि ये विलोम पद हो सकता है, लेकिन जिस विभक्ति में आपसे पूछा गया है उसी विभक्ति में आप दें। षष्ठी विभक्ति नहीं है, पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति में ही आप इसका उत्तर दें। उत्तर हो जाएगा पापात। 60वां प्रश्न, स्वाहा इति उपपद योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। स्वाहा इस उपपद विभक्ति के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो एक वार्तिक है संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी में, नमः स्वस्ति स्वाहा, मैं लिख भी देता हूँ, नमः
स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, वसट योगाच्च। इन सभी के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देवाय नमः, प्रजाभ्य स्वस्ति, इंद्राय स्वाहा, पितृभ्यो स्वधा, अलम मल्लो मल्लाय। इस तरह से इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखना, ये एक नियम है, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। अगला प्रश्न है, सह इति उपपद योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। सह उपपद योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। सह के लिए भी एक वार्तिक है, सह, साकम, समम, सार्धम। इन सब के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पयोदः इति पदस्य किम पर्याय पदम। पयोदः का पर्याय पद आपसे पूछा है, तो पयोदः का पर्याय पद हो जाएगा जलदः, जल देने वाला, पयः देने वाला, अर्थात बादल का ये पर्याय पद है। अगला प्रश्न, गुरूपदेशः अत्र कः समासः। गुरूपदेश में आपसे समास पूछा है, तो गुरुनाम उपदेशः ये इसका विग्रह पद होगा और षष्ठी तत्पुरुष इसमें समास हो जाएगा, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तपोधनम इति पदे समासः अस्ति। तपोधन में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह पद आप पहले देखें, तपः एव धनम यस्य सह। अब ये विग्रह देखते ही आपको समास का नाम याद आ गया होगा। यस्य सह जहां भी आता है तो समास हो जाता है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, जिजीविषेद धन शतम अत्र संधि युक्तम पदम किम। तो जिजीविषेद शतम ये इसमें संधि युक्त पद है और संधि हो जाएगी यहाँ व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, तत् धन धावतः अत्र संधि युक्तम पदम किम। तो तत् धावतः ये इसमें संधि युक्त पद हो जाएगा और संधि यहाँ भी तय को दय होता है, ये भी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है, क्या आप जानते हैं? स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अवशिष्ट अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियता। अवशिष्ट में प्रकृति प्रत्यय आपको अलग करना है, तो अव उपसर्ग, शेष धातु और कृत प्रत्यय ये इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। अगला, उक्त्वा अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियता। अब उक्त्वा कैसे बना है ये आपको बताना है। तो ब्रू धातु से क्त्वा प्रत्यय जब लगता है तो उक्त्वा बनता है और ब्रू में ऊ दीर्घ आएगा, हर्ष ऊ नहीं आएगा, उत्तर हो जाएगा सी। अर्थकार्ष्यम इति पदे विग्रहो अस्ति। अर्थकार्ष्यम में आपसे विग्रह पूछा है, तो इसका अर्थस्य कार्ष्यम ए सही उत्तर हो जाएगा और अर्थस्य षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी तत्पुरुषः इसमें समास हो जाएगा। महान ऋषि इति विग्रहे किम समस्त पदम। तो इसका समस्त पद हो जाएगा महर्षि। महान च असौ ऋषि यह भी इसका विग्रह पद होता है और समास का नाम हो जाएगा यहाँ कर्मधारय। ये ध्यान रखना आप, महान च असौ ऋषि यह भी अगर विग्रह पद आपको मिलता है तो वो कर्मधारय का ही उदाहरण है, महर्षि का ही विग्रह पद ऐसा होता है। रोचते इति योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। रोचते के योग में विभक्ति आपसे पूछी है, तो रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विधात्रा इति पदस्य पर्याय पदम किम। आपसे पर्याय पद पूछा है,
विधात्रा का हो जाएगा विधिना। विद्वान इति पदस्य किम विलोम पदम, विद्वान का विलोम पद आपसे पूछा है, तो विद्वान का विलोम पद हो जाएगा मूर्खः। वार्तालापः इति पदस्य विशेषण पदम किम, एक बात का आप ध्यान रखना कि 10वीं कक्षा में तो विशेषण और विशेष्य एक साथ लिखकर आपसे पूछ लिया गया था कि इसमें कौन सा पद विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। लेकिन ये पूरी संभावना है कि 12वीं कक्षा में आपसे केवल एक पद ही दे दिया जाएगा और आपको याद करना पड़ेगा ये किस पाठ से है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द कहा गया था। तो उस आधार पर आपको विशेषण और विशेष्य पद पाठ से स्वतः याद करके ही लिखना पड़ सकता है, एक साथ भी आपको दे सकते हैं। इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए केवल एक ही दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संतुलितः। आपने दीनबंधु श्री नायर इस पाठ के अंदर ये देखा था कि संतुलितः वार्तालापः ये शब्द वहां प्रयोग किए गए थे। अगला प्रश्न, कर्मसु नैपुण्यम इति विग्रहे किम समस्त पदम, कर्मसु नैपुण्यम में समस्त पद आपको बताना है, तो कर्म नैपुण्यम ये हो जाएगा और इसमें समास होगा सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुषः। अगला प्रश्न, पृथ्वी इति पदस्य समान पदम अस्ति, पृथ्वी का समान पद आपसे पूछा है, तो पृथ्वी का समान पद हो जाएगा भूमि। अनेजद धन एकम अत्र संधि युक्तम पदम किम, संधि युक्त पद आपसे पूछा है, तो अनेजदेकम दूसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा। अर्थी इति प्रकृति प्रत्यय, तो अर्थ धन इनि, अर्थ धन इनि चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्ति इति उपपदयोगे का विभक्ति प्रयुज्यते, तो हमने 60वें प्रश्न में बताया था, आपने देखा था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति। महोत्साह अत्र कः समासः, तो महान उत्साह, मैं लिख देता हूं महान उत्साह, ये इसका विग्रह पद होगा। और फिर ये विग्रह पद से आप समझ गए होंगे कर्मधारय इसमें समास होगा। निर्जनम अत्र कः समासः, निर्जनम में आपसे समास पूछा है, तो हमने पिछली वीडियो में एक उदाहरण देखा था कि निर्मक्षिकम, और वहां उसका विग्रह हुआ था मक्षिका नाम अभावः, तो यहाँ निर्जनम में जनानाम अभावः और समास हो जाएगा अविभावः। ईक्ष धन अनियर अत्र निष्पन्नम रूपम अस्ति, तो इससे ईक्ष धातु से अनियर प्रत्यय जब लगता है तो बन जाता है ईक्षणीय। गतस्य इति पदस्य विशेष्य पदम किम, गतस्य पद का विशेष्य पद आपसे पूछा है, तो गतस्य वर्ष त्रयस्य ये इसका विशेष्य पद हो जाएगा। दुष्कृतम इति पदस्य किम विलोम पदम, दुष्कृतम का विलोम पद हो जाएगा सुकृतम। मुखम एव पुंडरीकम, मुख पुंडरीकम कर्मधारय समास, तो मुख पुंडरीकम डी वाला आंसर सही हो जाएगा, समास है कर्मधारय। पुण्यानुभाव अस्मिन् पदे कः समासः, तो पुण्य च असौ अनुभावः ये इसका विग्रह पद हो जाएगा और समास कर्मधारय। अगला प्रश्न, जलम इति पदस्य समान पदम, तो जलम का समान पद है नीरम। प्रियम इति पदस्य विलोम पदम, प्रियम का हो जाएगा अप्रियम। पुरुषोस्नुते पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, पुरुषः धन अश्नुते ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि हो जाएगी विसर्ग। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, दूसरे पद के अंत में नहीं,
प्रथम पद के अंत में जब विसर्ग हो तो वहां हमेशा विसर्ग संधि होती है। एहि ये ही इति पदे कह संधि वर्तते। तो इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं पहले। एहि धन एहि, ठीक है। और ई को हो जाएगा ये, है रह जाएगा आधा, ए उसमें मिल जाएगा, एह ये ही बन जाएगा और संधि हो जाएगी स्वर संधि में गुण संधि। परितः इति उपपदयोगे का विभक्ति प्रयुज्यते। परितः में आपसे विभक्ति पूछी गई है, तो अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। याद रखें आप। चंद्र इव उज्ज्वला इति विग्रहे किम समस्त पदम। तो चंद्र इव उज्ज्वला का समस्त पद हो जाएगा चंद्रोज्ज्वला और समास हो जाएगा करम धारय, ठीक है। दस कंठ इति पदे कह समास। दस कंठ में आपसे समास पूछा है, तो दस कंठा यस्य स, तो वह कौन था? रावण। तो यहाँ न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, हो गया अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। अयस्कांतस्य सकलः, इसका समस्त पद आपसे पूछा है, तो इसका समस्त पद हो जाएगा अयस्कांत सकलः। नहीं, इसमें विसर्ग नहीं है, आप ये गलती नहीं करना, ये ध्यान रखना, शांति से देखना। अयस्कांत सकलः, इसमें विसर्ग है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्वरे इति पदस्य विशेषण पदम किम। तो अध्वरे का विश्वजीति यह विशेषण पद है, वहाँ श्लोक में आया है, आपको याद होगा। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम, ठीक है। तो विश्वजिति इसका विशेषण पद है। निधाय में कौन सा प्रत्यय है? तो नी, धन, धा, धन, लेप। नी उपसर्ग है, धा धातु है, लेप प्रत्यय है। प्रत्यय आपसे पूछा है तो हो जाएगा लेप। उपार्जितानाम इति पदस्य विशेष्य पदम। तो उपार्जितानाम वित्तानाम, पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तम इति पदस्य पर्याय पदम। तो वित्तम का धनम, यह पर्याय पद होता है। नर धन ईसह इति पदे किम संधि पदम। नर धन ईश में संधि पद आपसे पूछा गया है, तो नर धन ईसह बन जाएगा नरेशः। यहाँ भी विसर्ग नहीं है, तो पहला उत्तर सही नहीं होगा, दूसरा सही होगा। तो आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मातृणम में संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। तो मातृधन ऋणम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बन जाएगा मातृ। अब इसमें दीर्घ री आता है मातृणम, ये फॉन्ट में लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ एक री है, डबल नहीं है, दीर्घ नहीं है। मातृणम ऐसे बनेगा, डबल री आ जाएगा और संधि हो जाएगी दीर्घ। तो इस प्रकार से आज हमने 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सरल किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर यह आपके लिए उपयोगी वीडियो रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं अन्य किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।